हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और अभी मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी और अपने लिए अंकुरित चना और मूंग फुला के रखा था। तो वो अंकुर गए थे क्योंकि कल ही फुला के रख दिया था, तो फिर वो ख़राब ना हो इसलिए मैंने फ्रिज में डाल दिया था, जिससे वो ठीक थे और बदबू नहीं आ रही थी। आज मेरा यही ब्रेकफास्ट था। बाकी सोनू जी और सियाला स्कूल जा चुकी है, तो सोनू जी भी पराठा भुजिया ही खाएंगे और सियाला भी ब्रेकफास्ट अपने लंच में पराठा भुजिया ही लेकर गई है। लेकिन मेरा रोटी खाने का मन नहीं था और फिर मैं चना अपने लिए चने में ही प्याज टमाटर और भुना हुआ जीरा मैं भुनकर जीरा पीस कर रखती हूँ। और पुदीना भी जब पुदीना का समय था ना, तो उसको सुखा के हरे पत्तों को और उसको सुखाकर फिर पाउडर बना के रखा था, तो मैंने इसमें मिक्स करके और नींबू नहीं डाला क्योंकि मुझे चाय पीना था, तो इस वजह से तो सिंपल मैंने ऐसे बना के अंकुरित चनों को और आज चाय के साथ लिया। और सोनू जी पराठा भुजिया खा लिए थे क्योंकि सुबह मैंने सियाला के लिए बनाया था पराठा भुजिया। भिंडी रात को मैंने धुल के रखा पर कट नहीं किया और सियाला ने मना कर दिया कि मुझे भिंडी नहीं ले जाना आज। तो मैंने कहा चलो आज लंच में बना दूंगी मैं दोपहर के खाने में। और यहाँ से सोनू जी अपने मोबाइल को साफ़ कर रहे थे, तो मैं वीडियो बना रही थी कि देखिए चाय लेकर आई थी, ये इन्होंने लंच कर लिया, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था, सॉरी। तो हम हंस रहे थे कि मेरी क्लिप क्यों ले रही थी। और अभी श्री सो रही थी आज, क्योंकि ये लेट तक जगती है और फिर लेट तक सोती है और फिर उठने के साथ फिर खेलने में लग गई। और मेरी भिंडी रखी हुई थी कि मैं अब कट करूँगी क्योंकि हम लोग का तो हो गया ब्रेकफास्ट। बाकी अब श्री को खिलाना है, फिर उसे नहलाना है, फिर उसके साथ कुछ देर सोनू जी भी ऑफिस चले गए और उसके कुछ देर श्री के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं अपने लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ मैं भिंडी कट कर ली थी और सुबह से मैंने 2 बार चाय भी पी ली। फिर तेल कंटेनर में तेल ख़त्म था, इसलिए मैं तेल उसमें डाल रही थी और उसे बंद कर रही थी। और फिर यहाँ पे भिंडी देखो कट कर हो गई है। मैंने लंबी लंबी भिंडी काट की थी क्योंकि मुझे आज भिंडी को भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी। और सियाला का था कि मुझे ना आज भिंडी लंच में नहीं देना क्योंकि मम्मा मतलब पिछले वीक क्या हुआ था कि 3 बार लेके जा चुकी थी वो, तो उसका मन नहीं कर रहा था, कह रही थी कि नहीं मैं आज आकर खाऊंगी घर पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे भी कल उसका पेट दर्द था तो हल्का ही दे देते हैं। और यहाँ मैं धनिया जीरा और सरसों लहसुन भिगो के रखी थी और उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और ऊपर से बस हल्दी डालना होगा क्योंकि सारे खड़े मसाले तो थे ही, धनिया तो कुछ और नहीं मिक्स करना था, बस हल्दी पाउडर और नमक मिक्स करना था। बाकी टमाटर काट के उसमें ऐड करेंगे और ग्रेवी उसकी तैयार करेंगे। पहले मैंने भिंडी को फ्राई करके निकाल लिया और फिर उसके बाद फिर मसाले को फ्राई किया। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तभी फिर भुनी हुई भिंडी को फिर उसमें डालेंगे। जब तक मेरी दाल बन गई थी और दाल में मैंने क्या किया था, आज प्याज टमाटर चुकंदर और एक आलू डाल दिया था क्योंकि श्री मसाले वाली सब्ज़ी तो खाएगी नहीं क्योंकि थोड़ी सी तीखी हो जाती है, मसाले वाली हो जाती है। तो इस वजह से तो श्री का अगर दाल चावल भी खाएगी तो उसके लिए बहुत है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल सारे मैंने डाल दिए थे, छोटे छोटे काट कर डाल दो ना तो पता नहीं चलता है। और हल्दी नमक डाल के बाकी मेरा मसाला भी भून रहा था और मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिया दाल के बाद और दाल को तड़का लगा दिया था सिंपल जीरा और हींग से। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे के मसाले को बहुत अच्छे से भून जाए। जब तक मसाला इसका भूनता नहीं है ना, तब तक आप भिंडी डालोगे तो फिर वो कच्ची सी आएगी और खाने में टेस्ट कड़वापन लगेगा, क्योंकि मसाला ही इसका मेन होता है कि आप बहुत अच्छे से भूनोगे तभी उसके कलर भी आएंगे और खाने का स्वाद भी बढ़ेगा। इसको चावल से भी ऐसे खाओगे ना तो अच्छा लगेगा, चावल सब्जी। मुझे तो चावल सब्जी भी अच्छी लगती है, सियाला को भी अच्छी लगती है ये भिंडी की सब्जी और चावल। और फिर उसके बाद फिर मैंने ना कपड़े मशीन में डाले थे, तो उसके बाद फिर मैंने फैलाया क्योंकि लंच बनाने में टाइम हो जाता, फिर श्री भी तंग करने लगती है। तो कपड़े तो कभी फैल जाएंगे लेकिन खाना तो टाइम पर बनना चाहिए।
और हमारा तो काम है, खाना तो डेली बनेगा 3 टाइम। तो फिर कपड़े सियाला स्कूल से जब तक आ गई थी और मेरे कपड़े भी बाहर फैल फैल गए थे फिर, क्योंकि कुछ कपड़े ना वूलन वाले भी मैंने निकाले थे और सियाला आके स्कूल से नहाई भी थी। तो फिर इसलिए वो कंघी भी कर रही थी और बाहर मेरे सारे कपड़े फैले हुए थे। मौसम धूप की थी पर जाली में से दिख नहीं रहा था। और मैंने जो कल कपड़े धुले थे ना, कल रात में धुला था मैंने ये मेरे रूम का बेड शीट का जो था गद्दा, उस पे से कवर हटा के और सियाला श्री का अलमारी का कवर मैंने धुला था, जिसको मैं लगाऊंगी। पर पहले खाना खिला दूँ बच्चों को, क्योंकि वो बहुत गर्म था, धूप में जल रहा था कपड़ा। तो मैंने थोड़ा देर छोड़ दिया कि ठंडा हो जाए तब लगाती हूँ। ये दोनों बच्चे खाना खा लिए थे। उसके बाद देखो ये कवर ऐसा है ना, इसमें इसमें मैं श्री के छोटे छोटे कपड़े या उसके कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें रख देती हूँ, तो वो सही रहता है। ये अलमारी मतलब यूज़फुल तो हो जाती है, इसके पैकेट भी यूज आ जाते हैं। और फिर मैंने इस कवर को धुल दिया। और अभी तो दीपावली बाकी है, लेकिन ना क्या था कि मुझे निकाल रहे थे तो मैंने कहा कि इसको भी डाल दूँ गद्दे के कवर के साथ, क्योंकि ये दोनों एक साथ धुल जाएँ तो फिर इसको अलग से धुलना पड़ता, फिर मुझे हैंड से फिर रगड़ के। फिर देखो इसका कवर मैंने निकाला था, अब इसके कवर को लगा दूँगी। तो मैंने तो पहले ट्राई किया कि मैं लगा सकती हूँ, लेकिन गद्दा भारी था और निकालना तो ईजी होता है, लेकिन लगाने में ना थोड़ा सा हो नहीं पाता है। फिर दोनों तरफ बैलेंस बना के लगाना होता है। तो फिर मैंने सोनू जी को बुलाया और कहा कि चलिए आप, जब वो आ गए तभी मैंने इसको इसमें हाथ लगाया और कहा कि मेरी हेल्प कीजिए। फिर इसको हम लोग दोनों मिलकर, फिर क्योंकि साइड के कॉर्नर से और दोनों से पकड़ के बैलेंस पकड़ के फिर उसको धीरे धीरे नीचे करना था, नहीं तो ये फट जाता फिर। और इसमें फिर ऊपर से चैन से बंद कर दो। ये बहुत पहले का ही मेरा गद्दा है और इसके साथ में कवर भी ले लिया था मैंने। ये हम लोगों ने, और ये सिंगल सिंगल है ना, तो इजी वे में दोनों साइड्स खुल जाता है, तो हमारे लिए तो बहुत सही था। फिर ये कवर भी धुल गया था। अभी दीपावली जानते हो, अभी त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे काम ना करो ना तो एक बैक बर्डन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि त्यौहार जब चलेंगे तो 9 दिन तो काम आप करोगे नहीं। फिर हमें भी कहीं घूमने जाना है, तो वो तो जब जाएंगे तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे जो ना जो भी काम है, और मैं कपड़े भी आज उलेन कपड़े भी कुछ धुल दी थी, क्योंकि वो बदबू आ जाते हैं रखे रखे। तो कुछ अचानक ठंडी पड़ जाएगी, ये दशहरा के बाद, तो बच्चे को ना तुरंत निकाल के आप पहनाओ तो बदबू आ रहे हैं, धूप में अभी लगाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ना गद्दे का कवर बस टाइम मिला तो धुल गया, बाकी बीच में अगर टाइम मिला तो एक बार और धुल दूँगी। और फिर इसको मैंने बड़ी मुश्किल से लगाया। अब देखो शैतान बच्चा आ गया मेरा, अब बेडशीट नहीं बिछाने देता है। ये देखो, इसे मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। सियाला को तो बोल दो तो समझ जाएगी, लेकिन सियाला को भी इसके साथ साथ छूट मिल जाती है। और ये देखो कितनी मतलब तंग कर रही है। बेडशीट बहुत मुश्किल से बिछा कि श्री साइड हो जाओ, लेकिन ये साइड नहीं हुई, उसी तरीके से हमें बेडशीट बिछाना पड़ा। फिर वो अपने टेडी बियर को भी ले आई कि मम्मा मैं अपने टेडी बियर को भी लेटा दूँगी, और बहुत शैतानी करती है। चलो, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मेंशन करें और सब्सक्राइब करें। बाकी हमारी तो मस्ती चलती रहेगी। अब ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं, नहीं तो ब्लॉग और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।